देखिए, आप किस साध्वी प्रज्ञा की बात कर रही हैं? वही जो आतंकवादी हैं। आप किस साध्वी प्रज्ञा की बात कर रही हैं? जो शहीदों को, जो शहीद हेमंत को तक को नहीं मानती हैं, जिनके बारे में आप उन साध्वी प्रज्ञा की बात कर रही हैं जो अपने जो गॉडसे की उपासक है, जिनके भाषण पे खुद प्रधानमंत्री शर्मिंदा होते हैं, खुद प्रधानमंत्री उनको सबक सिखाने की बात करते हैं। आप उन साध्वी प्रज्ञा जैसी जो महिलाएं, वो एक सनातनी होने पे भी एक धब्बा है। शर्म आती है कि साध्वी प्रज्ञा जो है वो जनता ने उनको चुना है ना। क्या जो मानसिक जो संतुलन है वो खराब हो चुका है, क्योंकि आखिर राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं, अगर उनके अंदर दम है तो जाके कैम्ब्रिज के अंदर जाके भाषण देते हैं। उनकी इतनी हैसियत है, उनकी इतनी औकात। भाजपा जो है, भाजपा और संघ एक ऐसी संस्थान है और ऐसी पार्टी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ खाली शहीदों का अपमान होता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ खाली राहुल गांधी जी और नेहरू जी इनके सपने में इस कदर आते हैं कि लोग डरते रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, देशभक्त नहीं हो सकते, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप किस साध्वी प्रज्ञा की बात कर रही हैं? वही जो आतंकवादी हैं। आप किस साध्वी प्रज्ञा की बात कर रही हैं? जो शहीदों को, जो शहीद हेमंत को तक को नहीं मानती हैं, जिनके बारे में वो बोलती हैं, है ना। आप उन साध्वी प्रज्ञा की बात कर रही हैं जो अपने जो गॉडसे की उपासक है, जिनके भाषण पे खुद प्रधानमंत्री शर्मिंदा होते हैं, खुद प्रधानमंत्री उनको सबक सिखाने की बात करते हैं। आप उन साध्वी की बात कर रही हैं। और साध्वी प्रज्ञा जैसी जो महिलाएं, वो एक सनातनी होने पे भी एक धब्बा है। आप उन साध्वी प्रज्ञा की बात कर रही हैं। अगर सुनिए, अरे सुनिए मैडम, मुझे तो शर्म आती है कि साध्वी प्रज्ञा जो है वो जनता ने उनको चुना है ना। और एक और चीज अगर देखी जाए, साध्वी प्रज्ञा का जो मानसिक जो संतुलन है वो खराब हो चुका है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक और किसी भी सांसद या किसी भी बड़े से बड़े जो राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं, अगर उनके अंदर दम है तो जाके कैम्ब्रिज के अंदर जाके भाषण देते हैं। उनकी इतनी हैसियत है, उनकी इतनी औकात भाषण देने की। खुद प्रधानमंत्री विदेश में बैठ के लंबे लंबे लेक्चर झाड़ें, लंबी लंबी बातें करें और लंबी बातों में खुद ये बोलें 14 से पहले जो भारत था ना हमारा, उसके अंदर रह नहीं सकते थे। शर्म आती थी उनको। 2014 से पहले भारत के अंदर खुद प्रधानमंत्री का भाषण, जिसमें ये बात वो उन्होंने स्वीकार करी है कि भारत जो है रहने का देश नहीं है। तो आप बताइए कि क्या राहुल गांधी जी ने इसमें गलत क्या किया? राहुल गांधी जी का जो बयान था, क्या आप लोगों ने सुना कि उन्होंने क्या बोला, क्या नहीं बोला? हमने सुना, लेकिन भाजपा कह रही है उन्होंने विदेश में जाकर। देखिए, भाजपा जो है, भाजपा और संघ एक ऐसी संस्थान है और ऐसी पार्टी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ खाली शहीदों का अपमान होता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ खाली राहुल गांधी जी और नेहरू जी इनके सपने में इस कदर आते हैं कि लोग डरते रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी से अगर बात करो सदन के अंदर बैठ के तो 10-10 मिनट का माइक बंद कर देते हैं। खुद उनकी जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो 10 मिनट वहां पे बोल सकते हैं, पर वहीं पे अगर विपक्ष उनसे सवाल करता है, विपक्ष उनसे अगर जेपीसी की मांग करता है, तो इन लोगों की हैसियत नहीं है कि जेपीसी की मांग ये लोग उठवा सके। और खुद ये लोग, इनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि ये लोग आके अपने मित्रवाद के ऊपर बयानबाजी कर सके। इसको नहीं, दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत क्या है? अरे अगर इतने सत्ता में है तो सवाल क्यों नहीं दे देते? जवाब क्यों नहीं देते नरेंद्र मोदी जी? क्यों नहीं बताते अडानी के बारे में कि अडानी का जो घोटाला है, विपक्ष उनसे मांग कर रहा है जेपीसी की, तो जब दाल उनकी काली नहीं है तो क्यों उस चीज की जांच नहीं करवा पा रहे? कमेटी गठित की है। अरे मैडम, एक बात बताइए, कोर्ट में कमेटी गठित कर दी, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष के नेताओं के ऊपर जब ईडी और सीबीआई के छापे लगा सकते हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में पिछले 70 साल में सबसे बड़ा जो घोटाला अडानी जो हुआ है, उसके तहत में ये लोग क्यों जेपीसी की मांग नहीं क्यों जेपीसी? अरे आप मेरी बात सुन नहीं रहे। आप जेपीसी की बैठक को क्यों नहीं, मतलब जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है इनको? अगर इनका मित्र इतना ही सच्चा है और साफ शुद्ध है तो ये क्यों नहीं जेपीसी की? मैडम देखिए, हम उसका भी स्वीकार करते हैं, पर हम एक बात कह रहे हैं ना, जब विपक्ष मांग कर रहा है, क्या सत्ता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जो इस देश के अंदर है ना, जब विपक्ष के ऊपर सीबीआई और ईडी के छापे लगवा सकते हैं, तो विपक्ष के कहने के ऊपर जेपीसी की मांग जो कर रहा है उसको क्यों नहीं कर सकते? आप मुझे बताइए, डर है क्या उनको? उनके दिल के अंदर अरे क्यों नहीं है? अरे मैडम, इतनी गुलामी मत करिए उनकी, है ना। नहीं, ये सवाल नहीं है। अगर आप मैडम, आप चापलूसी कर रहे हो। सवाल पूछने का एक विषय एक अलग होता है। आप चापलूसी जो कर रहे हो ना कि हो गया है, आप एक बिल्कुल आप चापलूसी कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने सोल्यूशन भी पी रखा है, जब भी आप इतनी बातें कर रही हैं। जी, अरे मैं तो दे रहा हूं आपको जवाब। आप बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं, बीजेपी को जो आप सपोर्ट करने का कार्य करते हैं। अरे सवाल अगर आप सरकार से भी कर सकते हैं ना, आप सवाल सरकार से क्यों नहीं करते? क्यों अरे तो आप जाइए ना एक बार सरकार से पूछने के लिए। अरे क्या नेता ने गलती करी? अरे सुनिए, कौन सी बेइज्जती कर दी? आप बताइए कौन सी बेइज्जती करी? क्या भाषण दिया आप? हाँ, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है।
लोकतंत्र नहीं बचा इस देश के अंदर। इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ खाली जो बचा है वो मोदी तंत्र है। मोदी तंत्र बचा है मैडम, मोदी तंत्र बचा है, मोदी तंत्र बचा है। अरे कौन सा विकास की बात करते हैं? लाश जो बह रही है गंगा के अंदर, इतना बड़ा विकास कर दिया है। और सुनिए, आज सुबह ही देश के अंदर फिर दूध के ऊपर 5 रुपए बढ़ा दिए गए। क्या ये विकास है? विकास है क्या आपके लिए? विकास है क्या ये आपके लिए? कौन सी आमदनी बढ़ रही है? युवा बेरोजगार है, युवा त्रस्त है, किसान त्रस्त इस सरकार के अंदर, किसान त्रस्त है और आपका बेरोजगार त्रस्त है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन के बाद से, है ना। और आप कह रहे हैं विकास हो रहा है। कौन से विकास की बात कर रहे हैं? कौन से विकास के लिए? मुझे लगता है विकास जो है, सुनिए, कहाँ, क्यों हिमाचल के अंदर भगाया नहीं भगाया लोगों को? भगाया नहीं भगाया इनको। अरे गुजरात में तो प्रधानमंत्री, सुनिए, प्रधानमंत्री की अस्मत बचाने के लिए, खुद सुप्रीम कोर्ट ने अब ये आदेश दिया है कि चुनाव आयोग के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ विपक्ष के नेता भी बैठेंगे और सीजीआई की, सुनिए, इस बात से क्लियर हो चुका है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के साथ मिलके ये लोग चुनाव के जो नतीजे थे उसके अंदर कांड कर रहे थे। क्या अमित शाह ने खुद पार्लियामेंट में कहा है कि 2024 में भाजपा आना तय है। अरे सुनिए, चाणक्य हैं तो 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए थे क्या? या तुम ही 15 लाख रुपए लेके घूम रहे हो यहाँ पे, जो आप ऐसे सवाल कर रहे हो? 15 लाख रुपए तुम्हें मिले थे क्या? बताइए ना। अरे वाह, अच्छा, वो जुमला हो गया। मतलब आप जो बीजेपी के प्रवक्ता, देखिए आप लोग प्रवक्ता भी नहीं है, आप लोग अघोषित प्रवक्ता हैं, जो इतनी ताकत से, इतनी मजबूती से, अरे सवाल क्या, आप लोग सरकारी पत्रकार हो चुके हैं। आप एक काम करिए, सरकारी मीडिया ज्वाइन कर लीजिए। मुझे तो यकीन था कि जो सोशल मीडिया की जो मीडिया है वो सच्चाई दिखाने की बात करते हैं, पर मुझे आज ये लगता है, कि आप लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए जो अमित शाह की पैरोकारी कर रहे हो। आप गिनवाओ, गिनवाइए, आप गिनवाइए। अरे आप गिनवाइए क्या? आप सुनिए, एक मिनट, आप सुनिए, आप सुन तो लीजिए। अरे बोलने तो दो भाई। मुझे लगता है कि इतनी कमीशन लेके बैठे हो कि मोदी जी के नाम सुनते के साथ आपके अंदर चसक आ जाती है। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए, क्या बोली आप अभी मैडम? 5 किलो अनाज। ये देखिए, ये है इनकी सच्चाई। 5 किलो अनाज जो दिया गया है उसको ये पीठ पर थपथपा रही है। 140 किलो की। अरे मैडम मुझे बोलने दीजिए, या एक काम करिए, आप ही माइक लेके सामने आ जाइए, मुझे बोलने दीजिए। अब सुनिए मेरी बात, 140 करोड़ की जो आबादी का जो देश है उसके अंदर 80 करोड़ लोग 5 किलो का फ्री का राशन पे जिंदा है, और वहीं पे वो 5 किलो अनाज जो है फ्री का जो बढ़ता है। दुर्भाग्य है मेरे भारत का, दुर्भाग्य इतना है मेरे भारत का कि 1003 रुपए के सिलेंडर पे वो फ्री के राशन को बनाते हैं। इतना बड़ा विकास है। अरे मैडम, आप सर्टिफिकेट दे रही हैं क्या? आप सर्टिफिकेट दे रही हैं? आप कौन है? आप सर्टिफिकेट देने आई हैं? मुझे लगता है ये सरकारी मीडिया के जितने भी लोग हैं, है ना, और ये इतने चापलूस हो गए मोदी जी की माया के अंदर, जप नाम की जगह ना काम करे मोदी की माला ले लीजिए। शायद भगवान, आप भगवान मानिए क्या? गरीबों वाले बाबा हैं, वो गरीबों की जो है। हाँ, 1003 रुपए का सिलेंडर देते हैं आपको, है ना, और अब तो 5 रुपए बढ़ा दिए दूध के ऊपर। पर छोड़िए, महंगाई है नहीं। महंगाई क्यों नहीं है? क्योंकि अरे मैडम, मैं कह रहा हूँ साहब, मैं आपको कह रहा हूँ कि महंगाई है ही नहीं, क्योंकि आप जैसे लोगों को महंगाई दिखती नहीं है। जनता जो है ना, जनता को इस कदर त्रस्त कर दिया गया है। आप एक काम करिए, आज सुबह आप जंतर मंतर पे गए थे, महंगाई के लिए प्रदर्शन हो रहा था या नहीं हो रहा था? बताइए आप मुझे। हो रहा था ना? तो महंगाई, अगर आप मैडम, अगर ये जो चश्मा है ना आपने जो पहन रखा है, अगर ये मोदी वाला चश्मा है ना, तो इसको उतार दीजिए, तो आपको महंगाई भी दिख जाएगी, दूध का दूध भी दिख जाएगा और पानी का पानी भी हो जाएगा। और सुनिए, मैं तो कहता हूँ कि हथनी पे, जब वो हथनी पे रो सकती हैं, है ना, हथनी पे वो रो सकती हैं, यहाँ तक कि सिलेंडर लेके जब 450 रुपए का सिलेंडर था, जब वो रोती थी, आज उनके जो टसुए वाले आंसू हैं वो इस टाइम पे 1103 रुपए पे क्यों नहीं दिख रहे? ये सवाल का विषय। अच्छा, वो इसलिए दिखते हैं ना क्योंकि सत्ता में बैठी है, सत्ता का सुख भोग रही है। एसी उस टाइम पे रोड पे थी, आज एसी मिल गया। देखिए, वित्त मंत्री की तो बात ही ना करिए, वो प्याज नहीं खाती, वो प्याज नहीं खाती। आप वो प्याज नहीं खाती, इसलिए उनको प्याज की महंगाई नहीं लगती। दूध पे पैसे इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि वो दूध नहीं पीती है ना, ये बात है जी। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा था कि चाकुओं में धार तेज कर लीजिए। देखिए मैडम, आप दोहरा चरित देखिए, आप इस चीज को देखने की कोशिश करिए कि प्रज्ञा ठाकुर जो है ना, वो एक नारंगी, देखिए नारंगी भी बोलना गलत होगा, है ना, भगवा कलर का अपमान कर दूंगा फिर मैं कहीं ना कहीं, है ना। आप ये चीज सोचिए कि प्रज्ञा ठाकुर जो है ना, वो किसकी उपासक हैं?
गॉड से की उपासक है अच्छा। ना। दूसरी बात, वो देश के जो शहीद है ना, हेमंत विसरे जी है ना, उनका तक अपमान करती हैं, आप उनको साध्वी कह रही हैं। तो ये आप सुनिए, आप सुनने की कोशिश करिए, आप अच्छी पत्रकार बनिएगा, आप अगर सुनने की कोशिश करेंगे, पेशेंस रखिए, है ना। जब वो इस देश के शहीदों का भी मतलब सम्मान नहीं कर सकते, आप उनको साध्वी किस बात की कह लेकिन रहे हैं? उसी बात पे किस बात पे कह रहे हैं आप? सुनिए, मोदी जी तो चुनावी फायर वाले ब्रांड नेता है, और चुनाव के अंदर आके अपने देखिए टीवी पे बैठ के वो मन की बात करते हैं, जनता की बात वो कब सुनेंगे? और अब चुनाव के अंदर आके फायर ब्रांड नेता बन गए हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अपना ही सूझता है, अपने मुताबिक वो बोलेंगे। और आप जैसे अरे मैडम, मैं बोल रहा हूँ 2014 से पहले एक ही रेलवे स्टेशन था, मान लीजिए एक रेलवे स्टेशन था, वहां पे एक ही चाय वाला था, वो नरेंद्र मोदी जी थे। उसके अलावा इस देश के अंदर 14 से पहले ना कोई रेलवे स्टेशन था, ना कोई चाय वाला था। मोदी जी थे जो चाय बेचते थे। इतनी मेहनत करी, 17 घंटे इस कदर मेहनत करी कि आज 1003 रुपए का जो सिलेंडर है आप लेके घूम रही है, वो भी दे दिया आपको। लेकिन